तो जब एक सिलेंडर के अंदर नहीं, जब एक स्फेयर के अंदर सिलेंडर बनाया गया, मतलब किसी भी एक सॉलिड के अंदर दूसरा सॉलिड बनाया जाता है, इंस्क्राइब किया जाता है, तो प्रॉपर सिमेट्रिकल उसको इंस्क्राइब किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप टेढ़ा, मतलब चारों कोने टच होने चाहिए, और कोने टच होंगे तो वो प्रॉपर सिमेट्रिकल होगा चारों तरफ से। तो कह रहा है शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर, सब कुछ भूल जाओ और आखिरी में ये पढ़ो। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, यहां से लेके यहां तक हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हमारा रेडियस हो गया, ये हो गया ए, ओ, बी और यहां तक सी। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गया बी सी। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज दिस 2r/√3, ये कंडीशन है इस क्वेश्चन की। फिर से शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, सिलेंडर की वॉल्यूम को मैक्सिमम करना है। सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, वी इज इक्वल टू वॉल्यूम, और इसे आपने करना है मैक्सिमम टू प्रूव। फिर से शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन स्फीयर ऑफ रेडियस आर, यानी कि आर इज रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज गिवन। तो आर गिवन है, तो यानी कि जब भी इसका डेरिवेटिव होगा वो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट होगा, फिक्स हो गया। ये जो चीज गिवन होती है वो कांस्टेंट होती है। तो एक स्फीयर जिसका आर गिवन है, एक स्फीयर जिसका आर गिवन है, उस स्फीयर के अंदर हमने सिलेंडर बनाया। तो कह रहा है कि उस सिलेंडर की हाइट, सॉरी उस सिलेंडर की वॉल्यूम सबसे बड़ी होगी जिस सिलेंडर की हाइट ये होगी। तो ये कंडीशन हो गई, इसको मैक्सिमम प्रूव करना हो गया, ये हमारा गिवन हो गया। तीन चीजें ढूंढनी है मुझे हर क्वेश्चन के अंदर, कि गिवन क्या है, मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव कैसे करना है, और कंडीशन क्या है। क्लियर? चलो, अब जब कंडीशन मिल गई जिसे मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना है, पाई इज इक्वल टू आर और एच, इसके बीच में कोई रिलेशन ढूंढकर इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हटाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? अब आप क्या कर रहे हो, अब हम क्या कर रहे हैं, इस सिलेंडर की हाइट को हम मान रहे हैं 2h, इस सिलेंडर की हाइट को मान रहे हैं 2h, उसी के हिसाब से यहां पे पुटिंग करूंगा मैं अब। तो पाई आर स्क्वायर 2h, ठीक है? सर गिवन क्या रिलेशन, कहां पे गिवन है? 2r/√3। अरे वो तो कंडीशन होती है, दिस इज कंडीशन, ये हमें कंडीशन है, ये हमारी, ये हमें प्रूफ करनी है। बच्चों अगर ये 2h है सिलेंडर की पूरी हाइट, तो यहां से लेके यहां तक क्या होगा? h होगा, बोलो। और ये क्या है, o से लेकर a तक क्या है? ये r है जो कि गिवन है, और ये OB क्या है? ये रेडियस ऑफ सिलेंडर है। कुछ फिगर ज्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं, समझ में आ गया? अब इनके बीच में एक रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। मिल गया रिलेशन? यहां पर आ जाओ, वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, सिलेंडर की हाइट 2h है, ध्यान रखना ये 2h है, ठीक है? तो पाई आर स्क्वायर, ये वाला 2 बाहर निकाल लिया, इस h की जगह, इस वाले h स्क्वायर की जगह कैन वी पुट दिस वन। तो अब उस h की जगह हमने डाल दिया बड़ा आर स्क्वायर माइनस में छोटा आर स्क्वायर अंडर रूट। चेक करो, इक्वेशन तैयार। डेरिवेटिव भी करूंगा मैं, अभी डेरिवेटिव करने वाली इक्वेशन तैयार नहीं हुई है, वैसे इक्वेशन तैयार होगी जिसके अंदर एक ही वेरिएबल है। अब इसको और आसान करने के लिए हमने क्या करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स किया, ये आ गया v स्क्वायर, ये आ गया 4 पाई स्क्वायर r4, ये रूट हट गया, आर स्क्वायर माइनस में आर स्क्वायर, v स्क्वायर को मानना है z, तो z इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, इसको अंदर लेके जाओ, आर स्क्वायर r4, इसे अंदर लेके जाओ, r6। अब हमारी इक्वेशन तैयार है जिसका हम डेरिवेटिव करेंगे। चलो भैया, तो dz अपॉन में dr इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव होगा क्या आएगा
4r3, बड़ा वाला r कांस्टेंट है, कुछ नहीं करना, उसे एज इट इज लिख देना है, माइनस में 6r5, तो dz अपॉन में dr इज, अच्छा हो गया, डेरिवेटिव हो गया ना हमारा। अब इस डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखता हूं। अब जीरो के इक्वल रखा तो 4 पाई r स्क्वायर, 4r क्यूब, बड़ा r स्क्वायर, 6r5, ये सब जीरो के इक्वल जाएगा। ये दोनों चीजें वहां जाके जीरो हो गया। 4 छोटा r क्यूब बड़ा r स्क्वायर इज इक्वल टू 6r5, 3r से 3r कट के बच गया 2, तो 4r स्क्वायर डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू r स्क्वायर। अगले स्टेप में स्क्वायर कट के यहां पर अंडर रूट आ जाएगा, 4 बाहर आ गया, r बाहर आ गया, नीचे क्या बच गया, √6, √6, हाँ बिल्कुल सही है, √6, क्योंकि हमें BC को इक्वल प्रूफ करना है ना, और ये हमारा छोटा r आया है, तो ये तो कंडीशन बाद में देखेंगे, कंडीशन बाद में देखेंगे, r की वैल्यू हमारी ये आई है। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर हम कंडीशन सही प्रूव नहीं कर पाए तो इसका मतलब आपने कोई ना कोई गलती करी है, तो हमारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे ऐसे उठा लो, तो डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू छोटा r 3 आगे आएगा, 12r स्क्वायर, 5 आगे आएगा, -30r4, कॉमन निकालो यहां से, जो कॉमन निकल रहा है, ताकि हमें मैक्सिमम मिनिमा फाइंड आउट करने में थोड़ी आसानी रहे। क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर कॉमन आ रहा है, यहां बच गया 4 कैपिटल R स्क्वायर, यहां बच गया 10 छोटा r स्क्वायर, तो 12 पाई स्क्वायर r स्क्वायर। अब r की वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू है दिस वन, r की वैल्यू यहां पर भी डालनी पड़ेगी, वैसे हम नहीं डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पर r स्क्वायर ही है, लेकिन फिर भी जब एक बार डाल रहे हैं तो हमें डालनी ही है, तो r की जगह आपको डालना है 2r बाय √6, सब रख दो, सबमिट कर दो वहीं पर, तो 2r बाय √6 और इस पूरे का स्क्वायर, 4 एज इट इज, r स्क्वायर एज इट इज, -10, r का स्क्वायर, फिर r का स्क्वायर, यानी कि 2r बाय √6 और इस पूरे का स्क्वायर, 12 पाई स्क्वायर, 4r स्क्वायर बाय 6, 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर बाय 6, 4r कॉमन ले लो, 12 पाई स्क्वायर, 4r स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर, 4r स्क्वायर, फिर एक अंदर से 4r स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस में 5/3 बचा, 3 में से 5 गया, माइनस का 2/3 आया, बाकी सब तो पॉजिटिव है, बट इसकी वजह से नेगेटिव आ गया, इसलिए z हमारा मैक्सिमम हुआ। z कौन है, z है v स्क्वायर मैक्सिमम हुआ, मतलब v मैक्सिमम हुआ, यानी कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, डन। लेकिन अभी हमारी एक चीज रहती है, क्या, कंडीशन रहती है, तो कंडीशन देखो कैसे प्रूव होगी। कंडीशन को प्रूव करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें बताना है कि सिलेंडर की हाइट क्या है, हमारे पास r निकला है दिस वन, तो आपको पहले ये वाला h निकालना पड़ेगा। h की जो वैल्यू है वो है बड़ा R स्क्वायर माइनस में छोटा r स्क्वायर, छोटा r है ये, इसका स्क्वायर करना है, तो यह आया 4r स्क्वायर डिवाइड बाय 6 एंड दिस, तो h इज इक्वल टू 6 माइनस 4, क्या आ रहा है 2r स्क्वायर अपॉन में 6, ये कटिंग हो गई, 3 बच गया, h की वैल्यू आ गई r बाय √3, आ गई h की वैल्यू r बाय √3। बट हमें क्या प्रूव करना है, BC मतलब सिलेंडर की टोटल हाइट, वो 2h है ना,
तो वो 2h है, तो आप इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज इक्वल टू BC। तो BC आपका आ गया 2R बाय, ठीक है, डन, नोट करो।